यहाँ पर हमारे जब जो लोग साथी लोग खड़े हैं, ये इस गांव के ये खटिक समाज के लोग, सोनकर जो कहते हैं वो लोग, अभी इनसे हम लोग कुछ वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में जो खटिक समाज है वो पासी की ही उपजाति रहा है और वो अपने आप को पासी मानते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे समाज के विभिन्न जनपदों में, अन्य जनपदों में जो खटिक समाज के लोग हैं उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि वो पासी समाज के हैं। इससे पासी समाज की संख्या भी कम होती है और उनका बल भी कम होता है। साथियों, आज हम लोग आए हैं अपने पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए कि पासी समाज कितनी उपजातियों में था, पासी जाति की कितनी उपजातियाँ थी और उन उपजातियों में बहुत सारी पासी समाज की उपजातियाँ बट गई अज्ञानता कारण और गुमराह करने के कारण। आज हम ये गांव है बाराबंकी का रसूलपुर, यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे जब जो लोग साथी लोग खड़े हैं, ये इस गांव के ये खटिक समाज के लोग, सोनकर जो कहते हैं वो लोग, अभी इनसे हम लोग कुछ वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में जो खटिक समाज है वो पासी की ही उपजाति रहा है और वो अपने आप को पासी मानते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे समाज के विभिन्न जनपदों में, अन्य जनपदों में जो खटिक समाज के लोग हैं उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि वो पासी समाज के हैं। इससे पासी समाज की संख्या भी कम होती है और उनका बल भी कम होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस गांव के जो हमारे खटिक समाज के लोग हैं और जानने की कोशिश करते हैं वास्तव में क्या जो खटिक समाज जो सुनकर लिखते हैं वो पासियों की ही उपजाति अगर हैं तो बाकी लोग अपने आप को क्यों नहीं समझते हैं, अन्य जनपदों के लोग और नहीं समझते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। तो आइए, चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? नंदलाल। आप नंदलाल जी हैं, आपका? राम नरेश। राम नरेश पीछे जी। लगाते हो लगाओ। हरिचंद जी। आपका क्या नाम है? राम सिंह। राम सिंह। तुम अभी आपका नाम है? सोनकर। राम जी सोनकर। राम जी या जो सोनकर। भी लगाते हो पासी आप क्या नाम बताया करो। सचिन कुमार। अच्छा, राधेराम सोनकर, इधर आइए। अच्छा, राधेराम सोनकर जी, आप ये बताइए कि ये आपका कौन सा गांव है? रसूलपुर। आपकी जाति क्या है? हिंदू पासी। पासी। सोनकर लिखते हैं यानी खटिक है। अच्छा, ये मानते हैं कि पासियों की उपजाति जो है वो खटिक है। अच्छा, बहुत सारे जनपदों के लोग हैं, अन्य जनपदों में बहुत, जैसे इलाहाबाद हो गया, वहाँ खटिक लोग ये मानते नहीं कि वो क्या कहते हैं, पासी हैं। आपकी नजरों में उनको क्या समझते हो आप? वो मूर्ख जो बताते हैं। अच्छा, वो मूर्ख हैं जो अपने आप को पासी नहीं जो अपने आप को पासी नहीं समझते। उनको समझना भी चाहिए, पासी आपको मानना भी चाहिए और जाति प्रमाण पत्र में भी पासी ही लिखवाना चाहिए। हर चीज पासी हम लोग लिखाते हैं, है कि नहीं? और लिखवाना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पासियों की उपजत खटिक खटिक क्यों पड़ी जाती है। नगराम खटिक जो पासियों की सेना हुआ करती थी उसमें खड्ग जो धारण करते थे, तलवार, और तलवार धारण करते, तलवार से दुश्मनों के सीना चीर दिया करते थे। उनका काम ही तलवार से लोगों का सीना चीरना होता था, इसलिए खड्ग धारण करने का उनका क्या पड़ गया नाम? खटिक। खटिक पड़ गया। खटिक पड़ने से वो प्रथा चली आई। तो जो जिस व्यवसाय में पारंगत होता था वो अपने बच्चों को वही चीज सिखा देता था। जैसे हम तलवारबाज हैं तो हम लड़के को भी तलवारबाजी सिखाएंगे, वो भी अपने लड़के को तलवारबाजी सिखाएंगे, उसके आगे भी। तो उसमें वो हस्तसिद्ध हो जाते थे और बहुत ही हुनर उनके पास आ जाता था। तो जो खटिक समाज था, जो पासियों की उपजाति थी, ये इसी से, जैसे कि हमारे 5 बेटे हैं, किसी से कहा भैया तुम गदा में बढ़िया पारंगत हो जाओ, किसी का तुम तलवार में हो जाओ, किसी से कहा तुम धनुष विद्या में हो जाओ। आखिर हमको अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की रक्षा करनी है। तो हमारे जितने बच्चे सबको अलग अलग काम दे दिया। अब जिसने हमारा तलवार सीखा वो पीढ़ी तलवार लेता चला गया। दूसरा बच्चा था उसने धनुष बाण सीखा तो अपने नीचे सब धनुष बाण ले गया। तीसरे ने अगर गदा सीखा तो उसने गदा लेके चला गया। समझ रहे नहीं? तो सभी बच्चे थे, सबने अपना अपना पेशा ले लिया। यहीं से पासियों की उपजातियां शुरू हो गई। लेकिन जो पेड़ है, मेन जड़ होती है, वो तो पासी ही है और ये उपजातियां उसकी विभिन्न शाखाएं हैं। तो इन शाखाओं में बहुत सारे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि हमारी मूल जाति यह है। पासियों का नुकसान करने के लिए ही पासियों की जातियों, उपजातियों को उनसे हटाने की कोशिश किया, षड्यंत्र रचा गया ताकि इनकी संख्या बढ़ाए ना। तो बहुत सारे जनपद के खटिकात हम पासी नहीं।
हाँ बहुत काहे नहीं, काहे के उनका ज्ञान है नहीं है। ज्ञान है, नहीं तो कहाँ पास है। वो ज्ञान होती तो वो जानते कि हम पास ही हैं, पूर्वज रहा है वो सब पास ही रहा है, उनका ज्ञान नहीं, पढ़े लिखे रहा है नहीं। दुर्भाग्य हमारे समाज में है, और ये हम लोगों को ज़्यादातर लोगों तक बातें पहुंचानी है कि आप लोग समझिए और आप लोगों से संपर्क भी करें। ये जगह कौन सी है? रसूलपुर है, और ब्लॉक कौन सी है? ब्लॉक सिरोली घोषपुर है, तहसील सिरोली घोषपुर है, जनपद बाराबंकी है। आप सभी लोग जान लें कि अभी और आगे बढ़ जाते हैं भैया। अच्छा, आपका क्या नाम है? विक्रम सोनकर। आपका क्या नाम है? सुमन सोनकर। आपका क्या नाम? सोनकर। आपका? सोनकर। आपका? देखिए, ये सब सोनकर लिखते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र पासी का, क्योंकि जान रहे हैं कि हम सोनकर हैं उपजात। जैसे पासियों की उपजातियां हैं, बौरासी हो गई, खटीक हो गई, कलमाली हो गई, बौरिया हो गई, गुजर हो गई, आरक हो गई, ये सब पासियों की उपजातियां हैं, लेकिन लिखते क्या हैं? पासी। सुहेल वंशी लोग लिखते हैं, सुहेल देव के वंशज, लेकिन है क्या? पासी। तो उपजातियों के रूप में बटे हैं, लेकिन मूल जाति हमारी एक है। ये सब सोनकर लिखते हैं, खटीक हैं, अपना जाति प्रमाण पत्र पासियों का बनवाते हैं। तो आप जो खटीक हैं, जो अपने आप को पासी नहीं मानते, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप आइए हरनाम जी, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो लोग जो सुनिए जो खटीक हैं, सोनकर लिखते हैं और अपने आप को पासी नहीं मानते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी जो जात है, मूल जात है, वो तो पासी है, और हम स्वर पालते हैं, इसलिए हमने मुसलमानों से पंगा लिया है। जी हाँ, जी हाँ। तो हमारा मूल निवास वो है तो पासी। हाँ। हम उसके जो तलवार चलाने वाले थे, उससे हम लोगों को खटीक नाम पड़ा। खट धारण करने वाले को खटीक नाम पड़ा, इसलिए हम तलवार चलाने में माहिर थे, तेज हैं। उसमें हमको योग्यता मिली है, इसलिए हमको खटीक का उपजात मिली है। बाकी तो हैं तो पासी, उनको मानना चाहिए कि हम पासी हैं। नहीं मान पर वो मूर्ख है। कितने बड़े मूर्ख हैं? कितने बड़े मूर्ख। हमारे भाषाओं में उनको बंटवारा कर दिया जाए, जैसे पंडितों में है सर। पंडितों में वो हैं पंडित, वो चाहे जितना ब्राह्मण कहे जाएंगे, बाकी वो चाहे वो मिश्रा हो, चाहे दुबे हो, चाहे त्रिवेदी हो, सब लोग करते हैं। और कुछ हम लोगों में बांट दिया गया। वो तो जनेऊ दिखाएंगे, थाने में आएंगे कि जनेऊ दिखाएंगे कि जनेऊ से हम पास पंडित है। और यहाँ पर हम लोग में क्या करते हैं कि साहब हम खटीक हैं, हम बौरासी हैं, तो एक दूसरे का मदद नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको बंटवारा में बांट दिया गया कि इकट्ठा न हो, हम लोग फूटे फूटे रहें, कहीं व्यवस्था न हो पावे, इन लोग कहीं इकट्ठा न हो पाए, अपनी राजनीति में सफल न हो पाए। इसी कारण से हम लोगों को बंटवारा किया गया। अच्छा, मैं केवल ये बात कहना चाहूँगा कि पासियों की जो उपजातियाँ हैं वो सब एक हैं, और राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत पासी की उपजातियों को बांटा गया, उनको अलग कर दिया गया पासियों से, ताकि इनकी संख्या बल कम हो जाए, इनकी ताकत कम हो जाए। मैं आह्वान करता हूँ कि पासी समाज की सभी उपजातियों को कोई एकता के सूत्र में बंध जाएं। सभी खटीक समाज के लोगों को जो सोनकर लिखते हैं, चाहे वो इलाहाबाद के हों, चाहे वो बनारस के हो, किसी भी जनपद के लोग हों, वो सब मूलतः पासी हैं। पासियों का ही प्रमाण पत्र लें, ताकि हमारे पासियों की संख्या इतनी बढ़ जाए कि लोग देख कर ही हिल जाएं।